जा हेलो। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? ऑटो स्कैनिंग में कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अच्छा, ठीक है। एंड चलो, तो ऑटो स्कैनिंग हम लोग शुरू करते हैं कि ऑटो स्कैनिंग आपका होता क्या है। तो ऑटो स्कैनिंग मीन्स आपका क्या होता है? ये एक आपका क्या होता है, AWS में एक आपका सर्विसेज होता है जो क्या करता है, आपका आपका क्या करता है, ऑन डिमांड पे ये आपका क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में आपका ये क्या करता है, आपका इंस्टांस वगैरह क्या करता है, आपका ये ऐड कर देता है, फिर आपका ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑटो स्केलिंग। ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, इंस्टांसेस का आपका क्या होगा, ऐड भी होगा आपका, आपका क्या होगा, रिमूव भी होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका ऑटो स्केलिंग। क्लियर है? तो ऑटो स्केलिंग का आपका बेनिफिट क्या है, ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका आपका बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखने बात करें तो ये क्या करेगा, आपका इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट को ये आपका देखने को तो मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका ऑटो स्केलिंग कितने टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपका होता है वो आपका क्या है, आपका वर्टिकल स्केलिंग। और दूसरा पॉइंट आपको देखने को अगर मिल रहा है तो आपका क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आपका वर्टिकल स्केलिंग का यूज क्या है, हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे, ये सब हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कि आप यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हो, इंस्टांस आप बना सकते हो, क्लियर है। बट आप इंस्टांस बना रहे हो तो यू आर यू कैन चेंज ओनली द इंस्टांस टाइप बट नॉट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली द अनदर इंस्टांस। यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका अलग मशीन्स या फिर अलग इंस्टांस आपका यहाँ पे आपको आने वाला नहीं। बट अगर आप चाहते हो कि हम इंस्टांस टाइप्स को चेंज कर लें अपने सीपीयू, वर्चुअल सीपीयू, पर अगर आप रैम को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका ये क्या है, आपका ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका इसी टू इंस्टांस बट नॉट चेंज द इंस्टांस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, इंस्टांस आपका ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो एक आप एग्जांपल देख लो कि वर्टिकल स्केलिंग आपका एक्चुअल में होता है क्या और आपका ओरिएंटल स्केलिंग आपका क्या होता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि आपका क्या वर्टिकल स्केलिंग है, तो सपोज करो कि तुमने ये वाला सबसे पहले आपने क्रिएट किया है, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि ये मल्टीपल इंस्टांसेस आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे स्कैन नहीं होगा। बट अगर आप चाहते हो कि आप हम क्या करें, इसका जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, इसके जो इंस्टांस टाइप है उसको हम इंक्रीज कर लें, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। वर्टिकल स्केलिंग में आपका ये पॉसिबल आपको देखने को मिलेगा, बट आपका ऑटोमेटिकली आपका इंस्टांसेस आपके यहाँ पे ऐड आपके नहीं होंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका कुछ फॉल्ट टॉलरेंस अगर आपको देखने को मिलता है, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है ना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका इंस्टांस आपका क्या करेगा, आपका एड ऑन आपका करते जाएगा। क्लियर है? एड ऑन भी करता जाएगा और आपका इंक्रीज भी करता जाएगा और आपका डिक्रीज भी करता जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पॉलिसीज होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और ग्रुप साइज वगैरह क्या क्या होता है, ये सब हम लोग देखने को। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ऑटो स्केलिंग के कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आपको कंपोनेंट्स आपको देखने को यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या पॉइंट है, आपका भाई देख लो इधर। इसी टू इंस्टांस ऑटो स्केलिंग के अंडर में आपका आता है कि आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जिसको क्या बोला जाता है, आपका ASG, ठीक है ना। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो आपका यहाँ पे सबसे पहला लॉन्च टेम्पलेट्स या फिर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, कंडीशंस, ठीक है। आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, आप कंडीशंस। तो ये थ्री आपके बेसिक्स कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो आपका ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए आपको क्या करता है, आपका ये आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप आपका होता है क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ पीसीस इंस्टेंस दैट मेंटेन डिजायर्ड नंबर ऑफ इंस्टेंस। ये क्या करता है, आपका डिजायर्ड नंबर ऑफ इंस्टेंस अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कोई क्या करता है, आपका ये ग्रुपिंग क्रिएट करता है, जो ये क्या करता है, आपका मेंटेन करता है। एंड इसका और एक आपका बेनिफिट ये है कि एसएसजी आपको क्या करता है, रिप्लेस द अनहेल्दी इंस्टेंस ऑटोमेटिकली। ये क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कौन सा इंस्टेंस मेरा हेल्दी है और आपका अनहेल्दी है। जो इंस्टेंसेस उसको अनहेल्दी देखने को मिलेगा वो उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, आपका रिप्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो एसएचजी में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लोड बैलेंसिंग अगर आप क्रिएट करके रखे हो तो एसएचजी में आप क्या कर सकते हो, आप लोड बैलेंसिंग वगैरह आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा अगर कोर कंपोनेंट्स अगर आपको देखने को मिल रहा है तो पहला आपका क्या है, आपका भाई
लॉन्च टेम्पलेट्स, या फिर आपको देखने को मिलेगा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो लॉन्च टेम्पलेट्स आपका क्या क्या कंटेन करता है, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है। तो इसको अगर बात करें तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि ये क्या क्या आपका कंटेन करके रखेगा, आपका एमआई इंस्टेंस, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड आपका यूजर्स डेटा स्क्रिप्ट। तो ये सब सभी इंफॉर्मेशन आपका ये कौन कंटेन करके आपका रखता है का लॉन्च टेम्पलेट्स। क्लियर। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके कुछ ग्रुप के साइज। ठीक है ना, ऑटो स्केलिंग के ग्रुप के साइज क्या क्या होते हैं वो सब थोड़ा सा अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं तो ये आपका क्या दिख रहा है आपको, मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, या फिर आपका डिजायर्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो दीज आर द ग्रुप साइज ऑफ द ऑटो स्केलिंग। तो ये सब आपका क्या है, ग्रुप ऑटो स्केलिंग का आपका ग्रुप साइज है। इसी बेसिस पे आपका क्या होता है, इंस्टांसेस इंक्रीज होते हैं और आपके डिक्रीज होते हैं कि आप किस तरह से, किस बेसिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन की हो। ठीक है ना, तो देख लो इधर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपका मिनिमम कैपेसिटी क्या होता है। आपका मिनिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी आपका यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, लोवेस्ट नंबर ऑफ इंस्टेंस दैट मस्ट बी ऑलवेज बी रनिंग। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, आप यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस यहाँ पे नंबर दोगे वो आपके क्या होगा, हमेशा आपके रनिंग चलेंगे, उतना पीसी से आपका वो क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड यू विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट टू EC2 इंस्टांस। आपके पास क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा, टू इंस्टांसेस आपको देखने को मिलेगा। और मिनिमम कैपेसिटी क्या आपका होता है, आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टांसेस। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑटो स्केलिंग इज अलाउड टू लॉन्च। कितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस को ये क्या कर सकता है, आपका लॉन्च कर सकता है, मतलब मैक्सिमम। इस नंबर से ज़्यादा आप यहाँ पे इंस्टांसेस आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक वो आपका वो इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट आपका नहीं होगा, जितना है उतना ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सपोज करो कि अगर आपने 4 दिया है मैक्सिमम कैपेसिटी, तो आपके पास 4 ही आएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, एंड डिजायर्ड कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो आपका ये क्या करता है, टारगेट नंबर ऑफ इंस्टेंस राइट नाउ। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आपको ऑटो स्केलिंग ट्राई टू मेंटेन दिस स्केलिंग। ठीक है, तो ये और एक पॉइंट अगर हम लोग इसका बात करते हैं, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपका स्केलिंग पॉलिसीज में इंक्रीज और डिक्रीज करेगा अराउंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो मस्ट ऑलवेज बी इन बिटवीन द मिनिमम कैपेसिटी एंड आपका मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है ना, तो एक टारगेट नंबर ऑफ इंस्टांस है ये, जो क्या करता है, ऑटो स्केलिंग ट्राइज टू मेंटेन्स, हमेशा ये क्या करता है, इसको मेंटेन करके रखता है। सपोज करो कि डिजायर्ड कैपेसिटी हमने 4 असाइन किया, तो ऑटो स्केलिंग लॉन्चेज और टर्मिनेट इंस्टांस टू स्टे इट 4। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं भाई, जो काफ़ी अच्छी पॉइंट्स है, आपको ध्यान देना पड़ेगा आपका ये पॉइंट्स। स्केलिंग पॉलिसीज, स्केलिंग पॉलिसीज आपके क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट ट्रैकिंग असाइन कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, टारगेट ट्रैकिंग मतलब आपका क्या होता है कि आप CPU को कितना परसेंट पे आप स्टेबल रखना चाहते हो। तो चलो हम चाहते हैं कि CPU मेरा जो परसेंटेज रहे आपको क्या रहे, 50% वो आपका हमेशा रहे, 50% में आपका हमेशा चले अच्छे से। ठीक है, बट स्टेप स्केलिंग अगर चाहते हो कि 70% जैसे वो क्रॉस करे तो ऐड हो जाए आपका 2 इंस्टांस। तो ये क्या करेगा, आपका कैलकुलेट करने के बाद वो क्या करेगा, आपका 2 इंस्टांसेस आपका ये क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर ये आप अगर आप चाहते हो कि क्या करें, शेड्यूलिंग स्केलिंग हो, तो आप टाइम भी सेट करते हो कि स्केल ऑफ एवरी वीकेंड एट 9 PM, तो आप इसको भी आप सेट कर सकते हो। और ये पॉलिसीज अटैच किया जाता है कि आप अगर 70% अगर ज़्यादा आप यूज कर ली हो, तो आपका 2 3 पीस ऐड हो जाए, तो ऐसा भी आप यहाँ पे देख कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपका स्केलिंग पॉलिसीज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, मेरे क्या है की कंपोनेंट्स, तो ये तो अभी पढ़ा दिए हम, लॉन्च का हेल्थ चेक मैंने अभी बोला, ये हेल्थ चेक भी करता है। और बेनिफिट्स तो आप देख लो क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, हेल्थ चेक क्या करता है भाई, आनंद स्टैंड को ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लेना कि ऑटो स्केलिंग करता है क्या है। ठीक है ना, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, आपका ऑटोमेटिक आपको क्या करता है, इंस्टांसेस आपके ऐड करता है और आपके डिमॉप करता है। ठीक है ना, ऑन डिमांड। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं आपका, वो क्या है, वर्टिकल एंड आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आपका क्या होता है, सिर्फ इंस्टांस टाइप चेंज कर सकते हो, बट नॉट ऐड एनी अनदर इंस्टांस ये ऑटोमेटिकली। बट हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका इंस्टांसेस आपके इंक्रीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन ऑटो स्केलिंग। ठीक है ना, चलो ठीक है, तब देख लो।